हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम मंजरी माता जी। जी माता जी, मंजरी माता जी, नरसिंह आरती बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय 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 नरसिंह। उग्र वीरं महाविष्णु, जलन्त्वा सर्वतोमुखं नरसिंहं भद्रं मृतामृत्यं नमाम्यहम्। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कनखालये, शीलटङ्कनखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, जत जत जामि तत नरसिंह, जत जत जामि तत नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलबरे नखम् अद्भुतसिंगाम्, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम्, केशवधृत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, प्रह्लाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरु, गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज जी की जय। जय। हरि हरि बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे अब कृष्ण। नाम माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। माता जी, भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, श्री ब्रह्म को भगवान के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, में साधारण मनुष्य समझना। चौथा, बौद्धिक शास्त्र प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेद में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, असाधु व्यक्ति को हरिनाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान के जप में करते हुए पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है।
प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इस 10 नाम प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में परम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। सकल प्रभु जी माता सभी जी भक्तों के चरणों में दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम जी माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा। धन्यवाद प्रणाम हरे हरे कृष्ण कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हरे भक्त कृष्ण, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी काल भगवत गीता में पहला अध्याय का 3वां श्लोक लिए थे। इसमें गुरु जी पहले बताए थे कि गीता को समझने का कौन प्रयास करते हैं। तो गीता को समझने को मतलब भगवत गीता में जो संजय, धृतराष्ट्र, अर्जुन और दुर्योधन, ये 4 व्यक्ति समझने को उनके मतलब मनोभाव से प्रयास करते हैं। इसके बाद गुरु जी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें गुरु जी बताते हैं कि योग्यता ये होना चाहिए कि श्रद्धा होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, कृतज्ञता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। इससे हम गीता को समझ सकते हैं। इसके बाद गुरुजी बताते हैं कि सत्संग जो होते हैं तो वो समुद्र की बड़ी बड़ी लहर को आते हुए वो बचाते हैं। इससे हमें जो गुरु रहते हैं तो इसको वो बचाते हैं। तो इसमें गुरुजी बताते हैं कि श्रद्धा कैसे निर्माण होती है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि भक्ति की संग से श्रद्धा निर्माण होते हैं। इसके बाद गुरुजी बताए थे कि हमारी स्वभाव है, जिनसे साथ रहेंगे वैसे ही स्वभाव हमारी में आते हैं। इसे बहुत अच्छे से गुरुजी ने एक्सप्लेन किए थे कि साधु तो वो साधु भी मतलब चोर बन जाएंगे। तो एक चोर यानी साधु के साथ रहेंगे वो साधु बन जाएंगे। तो इससे हमारी जो स्वभाव है तो संग के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसा संग रहेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है। इसीलिए हमें हमारी संग से हमारी भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद गुरुजी जो बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का एक उपाय भक्त का मतलब भक्त बनाना है। जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो पहले भक्त बनेगा। इसके बाद वो प्रेम करना है भगवान से। इसके बाद सेवा करना है। इसके बाद वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी बताते हैं कि हमारी भावना को किसी से प्रकट करना है, ये बीमारी है। क्योंकि कि उपचार मतलब उपचार है। तो हमारी भावना किसी से प्रकट करना ये हमारी की मतलब उपचार है। इसके बाद गुरुजी बताए थे कि चिंता की डेफिनेशन बताए थे। इसमें गुरुजी बताते हैं कि चित्ता हमको एक बार जलाते हैं और चिंता हमको बार-बार जलाते हैं। इसीलिए वो चिंता के मतलब ये से बताते हैं गुरुजी कि अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो चिंता में पड़ गए थे पहले अध्याय में। तो गुरुजी अच्छे से बताते हैं कि अ क्योंकि उन्होंने उनके सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे और उनके भाइयों ने थे। इसीलिए अर्जुन सोच रहे थे कि मैं उनको मारूँगी तो मैं कैसे खुशी से रहूँगी, तो मैं कैसे मज़ा करूँगी। तो इसे मतलब अर्जुन ने चिंता में मतलब पड़ गई थी। इसके बाद गुरुजी बताते हैं कि हमारी में चिंता और दुःख क्यों आते हैं। तो हमारी में चिंता और दुःख ये हमारी मतलब लगाव होते हैं दूसरे के ऊपर। तो इसीलिए हम चिंता और दुःख में वो हर समय आ जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताए थे कि हमें क्या आत्मसमर्पण करना चाहिए। तो गुरुजी ने बताए थे कि हाँ, हमको आत्मसमर्पण करना चाहिए। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तो हम उस व्यक्ति को मतलब बात सुनना चाहते हैं और उनका मन से आते हैं हम मतलब करूँगा। तो जिसके हम सुनते हैं
तो उनका हम कार्य को करने का प्रयास भी। इसी तरह जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तो हमारी में दूर हो जाते हैं। तो इसके बाद गुरुजी बताए थे कि ये ऐसी भावना है जो जो भावना है दुख क्या है, तो इसी लोनलीनेस जितनी भी मेंटालिटी बीमारी है, इसको एक तरीका है भक्ति का। हमारा एक सारी नकारात्मक को निकाल देती है। लोग सभी में किए थे कि अभी हम भावना मारुति माता जी, हरे कृष्णा। मारुति माता जी म्यूट कर ले कृपा करके। हरे कृष्णा। मारुति माता जी, हरे कृष्णा। अभी हम तरीका से हम दुखी क्यों है, क्योंकि हम तरीका से अभी मतलब रुग्ण इस है कि हमारा भावना तो हमारी भावना भौतिक से लगा है। इस दिशा ही तो दिशा ही है कि जब प्रकट होते हैं, फिर हमारी में भावनाओं का जन्म होते हैं और भावना की जन्म मन से होते हैं और मन जो होते हैं तो हमारी वो स्टोर हाउस है, तो मन से हमारी सारी इन विषयों का जन्म होते हैं। नाम कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल गुरुजी भक्तों के चरण में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे जी। सब लोग अपने हरे कृष्ण, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशकारिणी एक न करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर प्रबंध। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र पर। तो जो नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो आपको फोन आया होगा और आपने आज ज्वाइन किया होगा।
तो आपका स्वागत है आपका हमारे भगवत गीता के सत्र में। तो हम कामना करते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ लाभ प्राप्त हो और आप अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करें आज के दिन और भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में अपनाएं और उनको स्थान दें। तो यही हम कामना करते हैं। हरे कृष्ण। जी, तो जी अशोक चावला प्रभु। गुरु जी। ओके जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम भगवत गीता का एक श्लोक लेते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं आज के विषय। तो श्लोक क्रमांक आज हम पहले अध्याय का ओके, श्लोक क्रमांक 30 पहले अध्याय का। तो मैं श्लोक को पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़िए, है ना। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति व च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जी, अगर किसको पढ़ना है आप फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु आपका नाम लेंगे, फिर आप पढ़िए। जी अशोक चावला प्रभु आगे भी। जी गुरु जी। रमेश वशिष्ठ प्रभु जी, हरे कृष्णा। रमेश वशिष्ठ प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है। रंजना सुल्तानिया माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी चंद्र प्रणाम, शक्ति प्रणाम, हरे कृष्ण। न शक्नोमि अवास्तु तं भ्रमति च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। खुशी साहू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सारे भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरण दंडवत प्रणाम। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमिता साहा माता जी। प्रणाम सेवक का चरण प्रणाम। न च शुक्लोमवस्थातु भ्रमयित च मेन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुनील झा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। न च शक्रो मध्यस्थतो भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। श्री ठाकुर माता जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विदितानि केशव। हरे कृष्ण गुरु दंडवत धन्यवाद माता जी। देव प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंड प्रणाम सब भक्तों को दंड। न चक्रामि अवस्थातुं भ्रमिता इव च निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो जी, तो मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर हम चर्चा करते हैं। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं रह सकता, अर्जुन कह रहा है कृष्ण को, ठीक है। तो बेसिकली भी हुआ सीन ऐसा है कि कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सैनियों के बीच में लाया है, ठीक है। कृष्ण अर्जुन के सारथी है और अ, रथ के उस बाजू में पांडव की सेना है, इस बाजू में कौरव की सेना है, और बीच में अभी अर्जुन है, वह दोनों सैनिकों को देख रहा है, और देखने के पश्चात उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, न च शक्नोमि अवस्थातु भ्रमति व चमे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं अभी और यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। क्यों नहीं खड़ा रह सकता है? क्योंकि मैं अपने आप को भूल गया हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कितने लोगों के जीवन में ऐसा प्रसंग आया है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं और अभी यहाँ पर अधिक खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मैं अपने आप को भूल गया हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे बचाइए, मुझे तो सब जगह अमंगल ही दिख रहा है। ऐसा परिस्थिति कितने लोगों के जीवन में आई है, बचपन से लेकर अभी तक कोई ना कोई प्रसंग आपके जीवन में। मेरे जीवन में तो बहुत बार आया है ये, अगर मैं बताऊं, है ना। और मेरा ये 100% दावा है कि ये प्रसंग यहाँ पर अभी है ना 97-95 लोग हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये प्रसंग हर एक के जीवन में आया ही होगा, कि उसको लग रहा है कि मेरा सिर चकरा रहा है, मैं और अधिक खड़ा नहीं रह सकता, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी करने जाऊं तो अमंगल ही होगा, और कुछ करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर भाग जाऊं, है ना, ऐसा लगता है, ताकि वो कहना चाहेंगे मुझे कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक नहीं मिल रहा है? हम ये पहला अध्याय का 30 श्लोक पढ़ रहे, 30 पहले अध्याय का। यही किताबें आपकी भी हैं, हमारे में तो नहीं मिल रहा है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवत गीता तो भगवत गीता है, पहले अध्याय का 30 इतना लिखी नहीं है इसमें। हो सकता है माता जी आपके पास दूसरी गीता हो। दूसरी गीता पता नहीं आपके पास, ये गीता होनी चाहिए। ये देखो, ये भगवत गीता है जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखी थी, इस्कॉन की भगवत गीता है ना। ये इसमें नहीं है। हाँ, तो इसीलिए नहीं होगा शायद, है ना आपके पास, कोई बात नहीं। तो आप इस किताब को खरीद दीजिए, है ना, अमेजोन में भी ये किताब मिलती है ऑनलाइन, ठीक है जी। जी। ओके, तो जितने भी लोग नए आए हैं, है ना, पिछले 2 से 3 दिनों में, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका नाम लेता हूं मैं, है ना। तो कितने लोग आए हैं? यश रेडकर, अलका राठौड़ माता जी, फिर अनुराधा गोयल माता जी भी आई है, फिर आशीर्वाद पटनायक, फिर बद्रीनाथ गिरकर, वर्षा बेहरा, विजय पांडे, फिर चंद्रभूषण कुमार, ताकेश्वर बेहरा, गणेश कुमावत, जतिन करुण, कविता भगत, खुशी केम, कृष्ण दामोदर दास, फिर लक्ष्मी गुरबानी, लिली लोला, फिर मनीषा मोरे जी, मनोरमा तिवारी जी, मारुति जादव, मेधा सिंह, फिर मोतीलाल चौरासिया, निधि फेगाड़े, फिर प्रफुल्ला बेहरा, प्रमोद ढाके, राधे कृष्णा, फिर राज्य लक्ष्मी, रमेश वशिष्ठ,
रीता त्रिपाठी, साधना रिस्वाल, शशि केकर, सावित्री नेगी, शीला बैरागी, शुभांगी पाठक आते हैं जी, सुमन मेहता, ओके, सुनीति डेहरू, सुनील कुमार अग्रवाल, सुनीता नवाले, ओके। तो बहुत सारे भक्त आज आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, आप नए भक्त। उषा ढागे जी। तो अगर किसी का नाम छूट गया होगा तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन जितना मुझे परिचित है मैं सबका नाम लिया हूँ। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस सत्संग परिवार में। हम चाहते हैं कि आप भगवद गीता का अपने जीवन में अच्छे से पालन करें और आप शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने जीवन में स्वीकार करके इस्कॉन की संस्था में आप शामिल हो जाइए, या कुछ लोग होंगे भी इसमें से। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंदिर से भी जाने से ज्यादा जरूरी है किसी भक्त से जुड़ना, किसी सत्संग से जुड़ना, है ना। तो असली परिवर्तन हमारे जीवन में तभी आता है जब हम सत्संग में जुड़ते हैं, है ना। और अगर हम किसी भक्त से पहचानते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो इससे तो और भी प्रगति होती है। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन है, वह दोनों सैनिकों के बीच में खड़ा है, उसका रथ, और अर्जुन सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरे सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है, मैं युद्ध करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे सामने तो मेरे अपने लोग हैं, अपनों से मैं युद्ध कैसे करूं, बहुत कठिन कार्य लग रहा है कृष्ण, मुझे तो भागने की इच्छा हो रही है, मेरा सिर चकचकरा रहा है। कई सारे अमंगल के लक्षण कृष्ण को वह बता रहे थे, है ना, अर्जुन। और जी, तो अभी हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे किस लिए हो रहा है, ठीक है, हमारे जीवन में भी ऐसा प्रसंग क्यों आता है। तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने चर्चा की थी, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे कोई बताएगा कि कल हमने क्या चर्चा की थी। जी, फिंगर को रेज कीजिए। कल हमने क्या चर्चा की थी, कोई संक्षिप्त में मुझे बताए। कल हमने इमोशन के ऊपर, कैसे इमोशन का निर्माण होता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद है तो। जी जी, कोई तो मुझे बताइए, है ना, नहीं तो मैं अर्जुन की तरह हो जाऊंगा। जी जी, चंद्रभूषण कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बताया गया था कि हमें भक्तों की संगति से श्रद्धा बनती है, जी और भक्तों की संगति में जाने से हमें वहाँ पे श्रद्धा बनती है, और फिर उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। जी फिर प्रेम और सेवा दोनों जरूरी है, और हमें किसी भौतिक चीजों में आसक्त ज्यादा नहीं होना है। भौतिक चीजें हमें दुख देती है, जी और जो आपने बताया था कि भौतिक चीज जो है क्षण भंगुर होती है, और ये परिवर्तनशील होती है। जी भावनाओं का जन्म होता है जब हमारी जो इंद्रिय है, ये किसी इंद्रिय विषयों से जब टकराती है, तो भावनाओं का जन्म होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा बताया आपने। जी, तो जब कोई ऐसा बोलता है तो जो टीचर होता है उसको अच्छा लगता है। पता है क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो मैंने 1 घंटा बिताया आप लोगों के साथ, कुछ तो इसको समझा भाई, है कि नहीं? हाँ, अगर आप मेरी जगह होते थे और अगर आप 1 घंटा किसी को समझा रहे हैं, और अगर कोई विद्यार्थी है बस ऐसे ही बैठे हैं, है ना? तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना? तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये कोई ऐसा प्रवचन नहीं है, मैं यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ 2-4 शब्द है बोलता हूँ, और फिर इसके ऊपर मैं आपका ओपिनियन लेता हूँ, और फिर हम श्रील प्रभुपाद जी के भगवद गीता में से उसका सॉल्यूशन ढूंढकर आपके सामने हम रखते हैं। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ऐसे मैं मंदिरों की तरह कोई प्रवचन नहीं करता हूँ, ठीक है।
जी। तो इमोशन कैसे निर्माण होते हैं, कैसी भावनाएं निर्माण होते हैं, यहाँ से कल हमने चर्चा शुरू की थी। तो इसके लिए मैंने काफी उदाहरण कल दिए थे, क्योंकि अभी अर्जुन जिस परिस्थिति में है, अर्जुन का सिर चकरा रहा है, अर्जुन सोच रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊं कृष्ण, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अधिक यहाँ पर खड़ा रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो इस तरीके से अर्जुन के सामने बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि भगवत गीता में पहला अध्याय है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है, बाकी के 17 अध्याय तो सॉल्यूशन है, लेकिन जो भगवत गीता का पहला अध्याय है ये अर्जुन के प्रॉब्लम से भरा हुआ है। अर्जुन का प्रॉब्लम है, उसमें दुर्योधन का प्रॉब्लम है, धृतराष्ट्र का प्रॉब्लम है ना, ये तीनों के प्रॉब्लम पहले अध्याय में दिखाई देते हैं। तो पहले मुझे ये तो पता चले कि मेरे प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी अब मुझे यही पता नहीं चलता है कि मैं क्यों इस संसार में जी रहा हूं। कभी कभी मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है भाई, बुरा लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो ये संसार कैसे बनाया है कि कोई इतना पढ़ा लिखा है फिर भी उसको नौकरी नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अच्छा पैसे कमा रहा है। तो काफी चीजों के उत्तर हमारा मन सोचता है कि कहीं से तो मुझे मिले, है ना। लेकिन पहले ये तो पता चले कि मेरे जीवन की समस्याएं क्या है ना। तो इसलिए ये भगवत गीता का पहला अध्याय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम भगवत गीता तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे, है ना, लेकिन भगवत गीता से भी बाहर मुझे अपने जीवन में गीता किस तरह से अपनानी चाहिए, इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करते सत्र में। ठीक है जी। तो कल मैंने बताया था कि भावनाओं की निर्मिति कैसे होती है। तो इसके लिए कल हमने कौन सा उदाहरण दिया था, बताइए कोई, मुझे फिंगर को रेज कीजिए। कल मैंने इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया था, अगर आपको याद होगा कि इमोशन कैसे निर्माण होते हैं, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, बराबर है जी। ओके, विजय पांडे बताइए। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भावना का जन्म अपने उदाहरण दिया था जलेबी का, कि जैसे कोई रास्ता से कोई जा रहा है और उसको भूख लगी है और देख रहा है कि मैं गरम गरम जलेबी तला हुआ है और उसको मन में जैसे जिज्ञासा हुई कि हमको खाने की। हाँ जी जी श्री कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। तो फिर किस तरह से वो व्यक्ति जिलेबी खाता है, किस तरह से सिग्नल जाते हैं, इसके भी हमने चर्चा की थी ना। मन के द्वारा, जैसे मन में जिज्ञासा हुई कि हमको इससे मतलब इंद्रिय तृप्ति का होने कारण प्रभु जी। ओके, एक्चुअली ये होता ऐसे है, पहले मन में विचार नहीं आते, पहले आंखों से वो जिलेबी देखी जाती है, बराबर है। रास्ते पर हम चलते हैं, आंखें उसके ऊपर पड़ती हैं और फिर वो जो सिग्नल है वो चला जाता है माइंड के पास। आंखें चाहती है, आंखें ने जिलेबी देखी, वो क्लिक हो गया फोटो, पता है ना फोटो कैसे क्लिक होता है, क्लिक किया, माइंड में क्लिक हो गया, फिर माइंड बोलता है बहुत अच्छी जिलेबी दिख रही है गर्मा गर्म, तो अभी क्या करें। तो उसके इमोशन जागृत हुए। इमोशन मतलब कौन से इमोशन, जो उसको चाहिए, अभी जिलेबी खानी है तो खानी ही है ना। तो फिर माइंड कहता है देखो भाई जरा चेक करो जेब में कितने पैसे हैं। तो फिर जो हाथ होता है वो जेब के अंदर जाता है और 100 रुपए की गड्डी निकलती है, नोट गांधी जी वाली, और देखता है अरे भाई 100 रुपए है, काम बन सकता है ना। तो माइंड फिर सिग्नल किसको देता है, माइंड फिर पैर को सिग्नल देता है, चलो भाई जाओ उस ढाबे वाले के पास, है ना। फिर वही माइंड हाथ को सिग्नल देता है, चलो भाई 100 रुपए का नोट दे दो, बराबर है। फिर मुंह पूछता है भाई कैसा दिया जलेबी आपने, 40 रुपए किलो, ठीक है भाई दे दो अभी, ये लो 100 रुपए। तो इस तरीके से फिर वो उसके मुंह में प्रवेश होती है जिलेबी, फिर उसका स्वाद आता है। तो ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, बराबर है, लेकिन ये नॉर्मल चीज के पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है, किस तरह से सिग्नल माइंड को जा रहे हैं और किस तरह से माइंड ये सिग्नल दे रहे हैं कर्मेंद्रिय को और ज्ञानेंद्रिय को। इमोशन कैसे बनते हैं, कल हमने इसकी चर्चा की थी, कैसे निर्माण होता है इमोशन का, एक लाइन में कोई मुझे समझाएगा, मैंने कल लिखवा के भी दिया था।
जी, फिंगर को रेज कीजिए। कैसे इमोशन बनते हैं? इमोशन का अर्थ है भावना, सुख दुख, किसी से लगाव होना, किसी से तिरस्कार होना, एक्साइटेड होना, या फिर बहुत ज्यादा ही किसी के बारे में सोचना। ये कैसे निर्माण होते हैं इमोशन ये? जी, तो इसके ऊपर हमने कल आपको लिखवा के दिया था। जी, राजेश चौधरी। जी प्रणाम। तो आपने बताया जब हमारी इंद्रिय विषयों से टकराती हैं तो हमारे मन में भावनाएं प्रकट होती हैं। हाँ, वेरी गुड। जी, तो कल हमने यही तक चर्चा की थी, किस तरह से हमारी इंद्रिया, अभी इंद्रिया कितनी है? तो 5 है ना? ठीक है, वो मैंने कल बताया नहीं था। ठीक है, तो जैसे इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, इंद्रिय विषयों से टकराती है। अभी मैं आपको इंद्रियों के नाम बता रहा हूँ, तो क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे ट्रैप में आता हूँ किसी के, है ना? किसी भी वस्तु में मैं किस तरह से जाल में फंस जाता हूँ, या फिर किसी व्यक्ति के जाल में हम कैसे फंस जाते हैं, है ना? तो यही तो हमको समझना है पहले, क्योंकि ये चीज अगर मैंने समझ भी ली ना आज, तो एटलीस्ट मैं आने वाले कई दिनों में अपने आप को इसका अभ्यास करते हुए अपना जीवन अच्छा कर सकता हूँ, है ना? जी, तो 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 इंद्रिय विषय है। कौन मुझे बताएगा 5 ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं और 5 इंद्रिय विषय कौन से हैं? जी, बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट कीजिए, गलत होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि यहाँ पर तो हम सब लोग अड़ोस पड़ोस पे तो रहते हैं नहीं, है ना? कि आपको ऐसा लगे कि बाप रे, मैंने यहाँ पर रॉन्ग आंसर दे दिया और अगर किसी को पता चला, है ना? ऐसा तो कोई चीज है नहीं यहाँ पर। सब लोग दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे हैं, है ना, यहाँ पर। जी, तो थोड़ा ओपन हो जाइए, है ना, मतलब सवाल देने के लिए। जी, ओके, राज्य लक्ष्मी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे कि हमारी इंद्रिय है आँख, कान, हाँ, स्पर्श। और जब मैं एक चीज को देखती हूँ, अच्छा है बुरा है, तो आंखों से लगता है। फिर ओके, उसको सूंघती हूँ तो वो विषय से वो इंद्रिया रिएक्ट करती है खुशबू से। जैसे जी कि जी 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 तक जी पहुंचती है पदार्थ, तो वह अच्छा है बुरा है। तो ऐसे जैसे कि कान है, कुछ शब्द सुनता है, तो वो इंद्रियों के स्पर्श, जो अच्छा है बुरा है साउंड का। और किसी ने अच्छे से आशीर्वाद दिया तो सिर पे ऐसे लगता है कि मैंने स्पर्श का, तो हम्म अच्छे से मेरे को एंकरेज किया। अगर वही किसी ने हम्म, ऐसे ही मार दिया, नहीं तो चूंटी दे दी, वो दर्द हो रहा है, तो ऐसा स्पर्श रिएक्शन। जी ओके। मुझे मुझे एक थोड़ा सा आप सारे लोगों से अनुरोध है, जब भी आप बोलोगे आपका कैमरा अगर ऑन रहेगा तो उससे ज्यादा कनेक्ट होगा, है ना? ताकि नहीं तो मुझे लगेगा कि आकाशवाणी हो रही है कहीं से, जैसे कंस के समय हुई थी ना आकाशवाणी, तो ऐसा लगता है कभी कभी। तो इसके लिए आप मुझे देख पा रहे हैं तो आपको भी मेरे एक्सप्रेशन, मेरे फीलिंग आपको समझ में आ रहे हैं, है ना? तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप बोलोगे तो उस समय तो एटलीस्ट आप कैमरा ऑन करके बोलने का प्रयास कीजिए, है ना? जी। और अगर अगर ऐसा टीचर है स्टूडेंट को देखेगा ही नहीं, तो ना कभी स्टूडेंट को भी उसका एहसास होगा कि मैं कौन हूं करके, है ना, मुझे कोई पहचानते हैं या नहीं, इस तरीके से। तो थोड़ा सा आप कैमरा ऑन करके बोलेंगे, अच्छा है। तो आपने बहुत सही कहा कि पहले तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती हैं? तो पहले होता है आंख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श, त्वचा। ठीक है ना? तो ऐसे 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय। और आपने कहा 5 कर्मेंद्रिय भी है, हाथ पैर, फिर मुंह, और उपस्थ और गुदद्वार, द्वार, ऐसे 5 कर्मेंद्रिय है। ठीक है, तो अभी ज्ञानेंद्रिय है और 5 इंद्रिय विषय। आंखों से क्या करते हैं? हम देखते हैं। कौन मुझे बताएगा कि आंखों से ऐसा कौन सा पंछी है या कीट है जो आकर्षित होता है आंखों के द्वारा, और फिर आकर्षित होते ही वो इतना आकर्षित होता है, इतना आकर्षित होता है कि बाद में अपनी वो जान गंवा देता है?
मर जाता है वो। ऐसा कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है? फिंगर को रेज कीजिए। जी बताइए, क्योंकि यही तो हमको समझना है ना। आंखों से मैंने कोई चीज देखी, मैं अटैच हो गया, आसक्त हो गया, फिर मैं उसी के पीछे, है ना। तो ये सब उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम ट्रैप में आते। जी ओके, अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी। पतंग, हाँ पतंगा, कैसे 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 कैसे? हाँ आपने कहा है, सही कहा है, लेकिन कैसे वो ट्रैप होता है? थोड़ा सा उसका नेक्टरिन डिस्क्रिप्शन कीजिए आपके। वो जी वो क्या कहते हैं, लाइट की साइड ज्यादा वो देखते हैं, एकदम जो वो को से एकदम जी कब होता है ये नॉर्मली? कौन से सीजन में होता है? जी बरसात के मौसम में। बरसात के समय होता है, वेरी गुड। तो अगर आप, कितने लोगों ने ये देखा है? पहले फिंगर को रेज कीजिए, ये वाला चीज कि अचानक बरसात के समय है, लकड़ी में से वो पतंगा आ जाते हैं, और कभी कभी तो इतने आ जाते, सब लोग घर वाले कहते अरे लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, है ना। ऐसा सीन हो जाता है ना। आपने शायद ये अनुभव भी किया होगा, है ना। बराबर है, लेकिन हम अपने घर की तो लाइट बंद कर देते, लेकिन जो रास्ते की लाइट होती है ना, वहां पर आप देखो, है ना, जो रास्ते की लाइट होती है ना, खंबे की लाइट, वहां पर अगर आप अगले दिन देखोगे, इतने सारे पतंगे हैं चिपक के रहते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं, है ना, मर गए होते हो। क्यों मर गए वो? क्या कारण था? आंखों से रोशनी को देखा और अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए, है ना। तो हमारे लिए ये उदाहरण कैसे होगा? जैसे मैं शॉपिंग मॉल में गया, मैं शॉपिंग मॉल में गई, मैंने एक खूबसूरत मोबाइल देखा, या फिर मैंने खूबसूरत कोई गहना देखा, या मैंने फिर खूबसूरत कोई साड़ी देखी, या फिर पुरुष ने किसी खूबसूरत शर्ट देखा, बराबर है। ऐसे होता है पतंग की तरह। फिर आप उसके बारे में घर आके सोचते हो, मुझे तो लेना है, मुझे तो लेना है, मुझे तो लेना है, मुझे तो लेना है। और फिर आप एक दिन हिम्मत जुटा के उसको लेके आते भी है। और कितने लोगों का ये अनुभव है कि लेने के बाद आपके मन में ये विचार आता है, ये मैंने क्यों लिया? क्या इसकी कोई मुझे आवश्यकता थी? क्यों मैंने ऐसे ही मेरे पैसे वेस्ट कर दिए? जी, तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है ना। ऐसा ज्यादा होता है क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। कोई अच्छा शर्ट देख लिया था, है ना, बहुत साल पहले की बात है, खरीद के लेकर आया, और खरीदने के बाद मुझे 10 लोगों ने बोला, अरे ये कौन सा कपड़ा है, ये तो अच्छा कपड़ा नहीं है, तुमको फंसा दिया। और फिर मैं उस शर्ट की तरफ देख रहा था, मैं क्यों लाया इसको, लेकिन उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शॉपिंग मॉल में, है ना। तो इसको कहते हैं इमोशन है, वो हमको ट्रैप कर देते हैं। किस तरह से इमोशन काम करते हैं हमारे ही। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? कौन मुझे बताएगा इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्यूशन क्या है? जी अपने विचार मुझे बताइए। क्या करेंगे फिर हम पतंगा की तरह से? अगर मुझे बचना है, क्या करना होगा? जी सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी हमें इस वस्तु को देख के लालच पे नहीं करना है, और अपने मन को समझाना है कि इसका हमारे लिए क्या इस्तेमाल है। हमें अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना। ओके 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 जी। और कोई? जी चरित्र। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब भी इंद्रिय इंद्रिय विषयों के संपर्क में आएंगे, तब हमें ये सोचना है कि इस वस्तु को हम खुद के इंद्रियों के तृप्ति के लिए नहीं इसका यूज करना। इसको भगवान के आनंद के लिए कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। ओके अभी हम भगवान को यहाँ पर थोड़ा पिक्चर में नहीं लाएंगे, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चीज यहाँ पर देखेंगे। भगवान को हम बाद में पिक्चर में लाएंगे कि मैं उस शीशे में जो मुझे कोई चीज दिखाई दे रही है, जो मुझे बहुत अपने पास बुला रही है, और मेरा मन भी वहां पर खींचा जा रहा है, अभी मुझे अपने आप को कैसे रोकना है? ये मेरा सवाल है।
कैसे मैं अपने आप को जी राज्य लक्ष्मी बोलिए। जी आपका माइक बंद है। भावना को सहन 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 करेंगे। कैसे सहन करोगे आप? अगर आप दुकान में जाती हो और आपको सुंदर गहना दिखाई देता है ज्वेलरी के, है ना, शीशे में से, और आपको लगता है कि मेरे पति ने भी मुझे 4 साल हो गए कोई सोने का कुछ दिया नहीं है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो बहुत इच्छा हो रही है अभी लेने की, तो फिर आप अपने आप को कैसे रोको? तो ये मेरा सवाल। हाँ बताइए। जी नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन। गुरुजी मैं बताऊं? जी ओके, एक मिनट, सुमिता सिन्हा। हाँ हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों में दंडवत प्रणाम। जी गुरुजी, मेरे को लगता है जैसे ऐसा होता है गुरुजी, जैसे कि अगर सैलरी आती है और बैंक में पैसे रहते हैं और कभी मॉल चले जाते हैं तो ऐसा जो आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये हम जो है स्टार्टिंग में होते हैं तरीके से, लेकिन फिर जो बजट बनाने लगे कि नहीं पैसे का ऊपर तो डिवाइड करना चाहिए कि किसमें कितना जो प्रायोरिटी का चीजें, उसके पैसे का एलोकेशन कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में जो पैसे बचते हैं जैसे 1000 उससे कोई चीज आ रही है तो उसके बाद भी अट्रैक्ट होता है, तो उसके बाद भी हमें ना दूसरों से जो अगल बगल जो हमारे परिवार के कोई अगर सदस्य हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये क्या हम लेकर के कहीं हम सही कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हम इसमें धोखा खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सलाह लेनी चाहिए। पहले तो अपना ही कुछ होमवर्क करना पड़ेगा कि पैसे का अगर सवाल है तो, और होमवर्क करने के बाद फिर अगर उसके बाद भी पैसे लगते हैं कि हाँ पैसे हैं लेकिन वो लेना सही है तो सलाह लेना चाहिए शायद गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी। तो इनका ऐसा कहना है कि चमकीली वस्तु दिखाई दी तो किसी से पूछना चाहिए, है ना, मैं लूं या नहीं लूं, या फिर बजट देखना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और क्या करेंगे जी? अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज पसंद आती है तो मैं सिर्फ इतना कि अभी ये चीज की मुझे जरूरत नहीं है तो ये चीज मैं लेके क्या करूंगी, ले भी ली तो वो चीजें कबर्ड में पड़ी रहेगी। इसके लिए मैं उन चीजों की माइंड का ऐसा डाइवर्ट करती हूँ क्योंकि मेरा माइंड फिर वो साइड नहीं जाता। तो मैं जी मतलब जरूरतों को देखती है, सही में जरूरत है कि नहीं। जी ओके, ये भी एक अच्छा हो सकता है। बाय जी। नेक्स्ट कविता भगत जी। जी नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमें ऐसे अनावश्यक जगहों पे जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं, पहला। और जो जी जाना ही नहीं जरूरत चाहिए। जहाँ आप तो एक स्टेप बहुत आगे निकले, जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो कैसे नहीं जाओगे? क्योंकि दुकानें तो मुझे दिखाई देंगी, तो अगर मैं अपने आप को रोकू भी तो भी ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर ना पड़ूं और मुझे कोई चमकीली वस्तु दिखाई ना दे। ये तो होगा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं अगर अभी बाहर चला जाऊं तो मुझे 2-4 चीजें तो ऐसे दिखेगी ही जो मेरी मनपसंद है ना, और मेरा मन तो आकर्षित होगा ही। और लेकिन उस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि भगवत गीता कहती है कि अगर हम इंद्रिय विषयों से टकराएंगे तो दुख का निर्माण होगा। आई बात समझ में? अगर मेरी इंद्रिय विषय टकराएंगे तो क्या मुझे मिलेगा? दुख मिलेगा। और मैं दुखों को क्यों अपनाऊं? मैं क्यों दुख को खरीद लूं बिना वजह? एक तो मुझे पैसे भी देना है और दुख खरीदना भी है ना, तो दोनों जगह से मुझे घाटा है। क्या लगता है, कितने लोग इसमें अग्री है या फिर किसी को कुछ कहना है? जी तो ये मुझे बताइए। जी पहले तो कितने लोग अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट को कि अगर मैं आकर्षित हो गया तो मेरी पतंगा की तरह हालत हो जाएगी, पतंगा की तरह मेरी हालत हो जाएगी, इतना अटैच हो जाऊंगा, इतना अटैच हो जाऊंगा कि फिर उसके बिना फिर मैं रह ही नहीं पाऊंगा। और फिर मेरे जीवन में अगर वो चीज छीन ली जाएगी
क्योंकि देखिए कोई भी चीज है ना समय के प्रभाव से छीन ली जाएगी, चाहे आपका पुत्र हो, आपकी पत्नी हो, आपका घर हो, आपका जॉब हो, या आपका मोबाइल हो, या फिर कोई भी चीज ले लो, समय के प्रभाव से तो मुझसे छीन ली जाएगी। और उस समय फिर क्या होगा, हम छटपटाएंगे, बहुत फिर पीड़ा होगी, मछली की तरह हमारी हालत हो जाएगी, पानी के बिना जैसे वो तड़पती है। और उस समय फिर हम अपने आप को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, है ना जी। तो इसलिए क्या करना चाहिए फिर जी? तो जैसा मैंने बताया, भगवत गीता में बताया है कि जब हमारे सेंसेस इंटरेक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट, जब हमारी इंद्रिय विषय से टकराती है तो क्या निर्माण होता है? दुख निर्माण होता है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वो भी आग का हो गया, अभी कान का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। कौन मुझे बताएगा कान के लिए कौन से जानवर गुरुजी का इस्तेमाल? मेरा एक सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ, सवाल जवाब हम करते हैं, है ना। थोड़ा सा पहले ये टॉपिक को मैं क्लियर कराता हूँ, 5 इंद्रियों वाला, फिर मैं सवाल जवाब ले लेता हूँ जी। हाँ, बताइए किसका कोई है यहाँ पर? सॉरी, मैंने क्या पूछा था अभी? हाँ, कान, उसके पश्चात नाक, फिर जीवा, और फिर टच, त्वचा। इन 4 चीजों के लिए आपको एग्जाम्पल देना है और मुझे बताना भी है कि किस तरह से वह उसके ट्रैप में आ जाता है और उसकी दुर्दशा ऐसी हो जाती है जैसे एक शराबी की होती है, जो शराब के बिना नहीं रह सकता जी। मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये। अगर ये आज भी अगर हम स्कूल में पढ़ाए ना ये टॉपिक, तो मेरा दावा है बहुत सारे लोग हैं वह, है ना, शायद सुधर सकते हैं। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि ये, अगर ये नॉलेज भी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो फॉलो करने की शक्ति है, वो हमें सुबह के साधना से प्राप्त होगी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे 4 चीजों के बारे में कोई बताए जी। ओके, संगीता काले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कान के लिए मंथरा का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मंथरा ने कई के कान भरे थे, तो जी। और मतलब कई माता को पहले प्रभु रामचंद्र जी से बहुत प्यार था, लेकिन जो विष डाला था वो मंथरा ने डाला था। उसकी वजह से तब रामायण की जो घटनाएं आगे बढ़ी। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जी, ओके। तो ये आपने सही कहा, ये तो आपने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कान के लिए। लेकिन मैं कान के लिए एक जानवर का एग्जांपल ढूंढ रहा था सारे इंद्रियों के लिए, ताकि हम उससे कनेक्ट कर पाए किस तरह से वो ट्रैप में आता है जी। तो ये आपने सही बताया, इसमें कोई मेरा दूसरा मत नहीं, लेकिन शास्त्रों में एग्जांपल दिए हैं जी। जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हिरन है प्रभु जी, जो क्या कहते हैं, वो सुनता है, धुन को सुनता है तो उस पर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है वो। कैसे एग्जांपल? प्रभु जी कैसे हिरन। ट्रैप होता है वो? हाँ, कैसे ट्रैप होता है, लेकिन थोड़ा सा नेक्टरिन डिस्क्रिप्शन दीजिए, किस तरह से वो हिरन है वह जाल में क्या बोल सकता है, पकड़ जाता है ना, शिकारी के। जी, ओके। वृषाली तट, तुम बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हिरन को ऐसा मधुर संगीत बजाया जाता है जो वो उसमें इतना मदहोश हो जाता है कि वो शिकारी के जाल में पकड़ा जाता है। फंस जाता है, ओके। तो शिकारी क्या करता है, बहुत सुंदर म्यूजिक बजाता है, और फिर वो हिरन होता है ना, हिरन आगे पीछे सोचता नहीं, फिर वो सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है, 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 कहाँ से आ रहा है। और फिर हिरन धीरे 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 उस आवाज के इशारों पर आगे बढ़ता है, और वहां पर ही जाल बिछाया होता है शिकारी, और उसी के अंदर घुसकर शिकारी उसको पकड़कर फिर उसका जो है ना, मार भी देगा, या फिर उसका चमड़ा इस्तेमाल करेगा, या फिर उसको ट्रैप हो गया अभी वो बेसिकली, अभी तो उसका कुछ खैर नहीं, है ना जी। तो ये हो गया कान के लिए। अभी नाक के लिए किस तरह से? गुरु जी, आपने नाक के लिए बताया था कि जो गंध होता है, मधुमक्खी जो होती है वो
फूल का जो गंध लेती है उसमें जो जब मधुमक्खी अंदर फूलों के गंध लेने के लिए जाती है और ऊपर से जो कमल का फूल होता है उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है। जी, कमल पे नहीं होते, सूर्य फूल होता है जो ऐसे अंदर ऐसे कहते। कौन सा वो फूल होता है जो दिन में ऐसा होता है और रात को वह ऐसे सूर्यमुखी। हाँ, सूर्यमुखी, सूरजमुखी होता है। हाँ हाँ जी, सूरजमुखी। तो उसमें वो एक्चुअली मधुमक्खी ने भ्रमर होता है, वो भ्रमर है ना, भ्रमर है, वो फूलों में चिपका रहता है ना, और फिर वो इतना उसको इंटॉक्सिकेटेड होता है, वो इतना नशे में आ जाता है और फिर वह उसको पता ही नहीं चलता रात होने वाली है, वो धीरे 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 इस तरह से फूल है वो ऐसे बंद हो जाता है और फिर उसको निकल ही नहीं पाता है और फिर मर जाता है। तो ये हो गया नाक का एग्जाम्पल हो गया। और अभी जीवा का एग्जाम्पल कोई बताएगा? तो आप तो उसमें माहिर होंगे ना, मैं भी माहिर, सब माहिर होते हैं ना जीवा के लिए। तो जैसे होटल दिखा, सब लोग एंट्री मारते हैं, है ना, बराबर है। 500 का वो गांधी जी का नोट दिखाई दिया, तुरंत अंदर जाते हैं, सोचते भी नहीं क्या होगा आगे पीछे, चलो भाई जा लेते। जी बताइए जी, कोई तो बताइए, जीवा किस तरह से ट्रैप करती है हमें? कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है? जी जी, आप माइक को ये कीजिए, फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, अलका राठौड़ जी, हाँ कुछ बोलना है आपको? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, आप इधर ही मछली का प्रभु जी, आपका कैमरा भी ऑन रखिए, है ना, आप क्या बोल रहे हैं? मछली का प्रभु जी, मछली जो है वो दाना के लिए अपनी जाल में शिकारी के जाल में फंस जाती है। शिकारी या मछुआरे के जाल में? हाँ, मछुआरे के जाल में प्रभु जी, जी, मछुआरा जो दाना डालता है तो वो खाने के लालच में आके हाँ फंस जाती है। ट्रैप हो जाता है वो, है ना। ये तो सबको पता है किस तरह से मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं ना, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है ना, बराबर है। आपको पता है वो किस तरह से, एक्चुअली वो जो नोक होता है ना, नोक, उस नोक में वो कुछ तो ऐसा खाना डालता है और वो मछली खा जाती है और फिर वो जो होता है ना मछुआरा, उसको ऐसा खींच लेता है, ऐसे खींच लेने से उसके गले में ऐसा अटक जाता है वो, फिर वो बाहर नहीं निकलता है और फिर उसको ऐसा खींच के फिर उसको, है ना, खाने के लिए ले जाते हैं। और आखिरी है त्वचा। त्वचा मतलब स्किन, टच, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल है हाथी का, है ना। हाथी को अगर पकड़ना है तो उसको फीमेल जो हाथी होती है उसके शरीर से रब किया जाता है और इस तरह से उसको बड़े बड़े हाथियों को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। तो हाथी को कैसे पकड़ा जाता है यूट्यूब में देखिए, अगर आपको देखना है ना, पता चलेगा किस तरह से, है ना। इस ये पांचों एग्जांपल आपको यूट्यूब में दिखाई देंगे वीडियो में, ठीक है जी। तो अभी मेरे को यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है कि मैं भी क्या इस तरह से ट्रैप हो रहा हूँ, या फिर ऐसा कई बार ऐसा हुआ है मेरी जिंदगी में भी, और मेरा दावा है कि हम ऐसे पांचों में से 2 3 1 4 5 कोई तो एक विषयों पर हमारा ध्यान लग गया और फिर मैं ट्रैप हो गया, और फिर ऐसा भी हो जाता है कि मुझे पता भी चल गया है मैं ट्रैप हो रहा हूँ, फिर भी मैं अगले दिन ट्रैप होता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है ना। तो बताइए कितने लोग ऐसे ट्रैप होते हैं, है ना। पहले मैं अपना भी फिंगर रेस करता हूँ ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। नहीं तो आप बोलो जी, हम लोग ट्रैप होते हैं ट्रैप या नहीं होते हैं? जी, ट्रैप होते हैं, ओके जी, ठीक है। तो ट्रैप हो गए हैं जी जी। तो यहाँ ओके, कैसे ट्रैप होते हैं? तो खाने के मामले में तो आपको पता ही नहीं है ना। कितने लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं तो चने वाला आता है, भेलपुरी वाला भी आता है ऐसे, है ना। चाय 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 चाय, जी, है ना, चाय वाला आता है, फिर चाय भी पी लेते हैं, फिर सिंगदाने वाला आएगा, सारा टेस्ट टेस्ट कर देते हैं ना। एक बार मैं रेलवे से जा रहा था तो मेरे सामने एक फैमिली बैठी थी, जो भी कोई आता था
हर चीज वो टेस्ट करते थे, हर चीज। मैं तो देख ही रहा था कि क्या फैमिली मेरे सामने बैठी है, तुरंत पैसे निकलते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर कोई दूसरा चीज आएगा वो भी खा लेंगे, है ना जी। तो इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है कि अब ये मैंने क्यों बताया? जी, कोई मुझे बताएगा कि ये मैंने पहले क्यों बताया ये एग्जाम्पल? जी, पहले मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कोई मुझे जवाब देना चाहेगा कि मैंने क्यों बताया? ये 5 एग्जाम्पल मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में? जी, ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके से प्रणाम, श्री भक्त प्रणाम। प्रभु जी, इन एग्जाम्पल के द्वारा आप ये सिखाना हमें चाह रहे हैं कि हम भी अपने डेली लाइफ में इसी तरह अपने इंद्रियों से इंद्रतृप्ति करते हैं और फंसते जाते हैं दुख में। मुझे ये लग रहा है प्रभु जी, गलती फिर क्षमा कर दीजिएगा। जी, ओके, नेक्स्ट अखिलेश त्रिवेदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इन जो पांचों चीजें हैं, इन्हीं चीजों के माध्यम से हम मोह में फंसते हैं। जैसे किसी चीज वस्तु को देखा, किसी चीज को देखा, हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, खूबसूरत चीज लगती है वो। ऐसे ही कान से जो हम म्यूजिक सुनते हैं या कुछ भी अच्छी बातें सुनते हैं, बुरी बात सुनते हैं, उनको यदि अच्छी लगती है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी स्वाद का रहता है, सर जीवा से हमको जो स्वाद खाया है, हमने जो चीज पसंद करी है, तो वही चीज हमको वापस सामने दिखती है, अरे यार ये तो वो चीज है अपने खाई थी उस समय, तो हम वापस खाएं इसको जाके, तो उसके लिए पीछे जाता है। अब वो खराब भी हो सकती है चीजें, मान लो 2 दिन पुरानी 4 दिन पुरानी हो वो, तो उससे नुकसान हो सकता है अपन को। इस तरह से हर चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आकर्षण रहता है, उस वजह से हम उसके अंदर फंस जाते हैं। ये लालच रहता है हमको या कोई चीज। ओके जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, तो बेसिकली अट्रैक्शन तो हमें होगा, है ना? क्योंकि क्या हम अट्रैक्शन से बच सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, हम अट्रैक्शन से बच नहीं सकते। हम बाहर जाएंगे, चीजें हमें अट्रैक्ट करेगी। कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। हम बाहर जाएंगे, चीजें हमें अट्रैक्ट करेगी। मैं ऐसे आंखें बंद करके मैं चल नहीं सकता हूँ, कान बंद करके मैं चल नहीं सकता हूँ, है ना जी। तो मैं बाहर जाऊंगा तो फिर मुझे चीजें आकर्षित करेगी। तो फिर कैसे मैं अपने आप को बचाऊं? यहाँ पर सवाल ये $1 मिलियन का है। ठीक है, आपने तो मुझे बता दिया है कि ये पतंग का एग्जाम्पल सुनाकर, ये मछली का एग्जाम्पल सुनाकर, ठीक है, मैं कन्विंस हो गया। लेकिन अभी मुझे ये बताओ ना आप कि मैं बाहर जाऊंगा तो फिर मैं अपने आप को कैसे रोक, है ना जी। तो इसके लिए फिर आप, मैंने एक थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ बताया था आपको जी। कोई मुझे उसको दोहराएगा जी? फिंगर को रेज कीजिए। कैसे मैं अपने आप को फिर इस आकर्षण से बचाऊं जी? ओके, उषा ठाकुर। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि मतलब उस वस्तु के बारे में हमें, उसके परिणाम के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा अंततः? परिणाम के बारे में चिंतन करना चाहिए जी। तो क्या परिणाम होगा इसका जी? इसका परिणाम क्या होगा ममता पाल? हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। इस 5 विषय के अंदर से जब हम प्रवेश कर लेंगे तो एकमात्र दुख ही मिलेगा हमें। आपने बताया दुख कि अगर मिलेगा। इस 5 विषय के ट्रैप में अगर हम फंस जाते तो हमें दुख ही मिलते हैं। जैसे कि उस पतंग को दुख मिला, लास्ट में वो अंत में मर ही गया, मतलब ऐसा है, हमें दुख मिलेगा, आपने बताया। ओके, दुख मिलेगा, दुख मिलेगा जी, वेरी गुड, दुख मिलेगा। अभी मेरा अगला सवाल है कि मुझे पता है इसमें दुख मिलेगा, फिर भी फिर भी फिर भी मेरा मन उधर ही भाग रहा है। अब मैं क्या करूं? कितने लोगों का इस पहले सवाल है? फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोगों का ये सवाल है? ठीक है, आपने बोल दिया, लेकिन क्या करूं? वो चीज जब मेरे सामने आती है या सामने मुझे दिखता है या दिखती है, मैं अपने होश खो बैठता हूँ और मैं उसी के बारे में सोचता हूँ। वही चीजें मुझे एकदम खींच लेती है लो चुंबक की तरह, और फिर मैं डिप्रेशन में जाने का मुझे डर लगता है फिर, क्योंकि मेरा मन निगेटिविटी में जाता है फिर जी।
होता है ऐसे, होता है, 100% होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है कि हम अपने आप को ऐसे है ना रोक सको। ठीक है जी, तो इसके ऊपर सॉल्यूशन कितने लोग चाहते हैं? क्या करें अभी? जी, क्या करूं फिर मैं अभी? इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि आपने हमें बता दिया है, मैं कन्विंस हो गया, ठीक है, मुझे आकर्षित नहीं होना है, लेकिन फिर भी मैं आकर्षित हो रहा हूँ कानों के द्वारा। मुझे बॉलीवुड के जो गाने होते हैं ना, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, जब कोई मैं सैलून में कटाई में बैठता हूँ या मैं रिक्शा में बैठता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं बस गुनगुनाता ही रहूं, गुनगुनाती ही रहूं, ऐसा होता है जब कोई फेवरेट सॉन्ग हमारा बजता है ना। या फिर हम शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं, कई लोगों को विंडो शॉपिंग भी पसंद आती है ना। जेब में पैसे नहीं है, फिर भी वो विंडो शॉपिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं शायद ये मेरे शरीर पर होता है, इस तरीके से, और रोक नहीं पाते हैं अपने आप। गुरुजी आज ये मेरे साथ ही हुआ है, मैं बताना चाहती हूँ, मतलब मेरे साथ ही हुआ है इसका, जो कानों का जो सुनने का जो है, जैसे कि मैं प्रसाद बना रही थी कान में भगवान का कीर्तन सुनते सुनते, तो बाजू में हमारे शादी का हॉल है, तो उसमें हिंदी गाना पुराना गाना चल रही थी, तो कान से वो सुनते सुनते कान का हेडफोन निकल गया। अचानक निकल जाने से वो गाना इतना, मतलब पहले से लर्निंग था, मतलब 2 वर्ड तो मैं गा ही ली, फिर फट से लगा कि हाय मैं तो कान से निकल ही गया, फिर फट से कान में वो हेडफोन लगा ली, तभी फिर भजन सुनाई दिया। तो आज मेरे साथ भी भजन खाना पकाते तो मतलब ऐसा हो गया, तो ऐसा होते हैं गुरु। तो ये सबके साथ ऐसा होगा, क्योंकि होता है कभी कभी हम रिक्शा में बैठते हैं, तो अभी रिक्शा वाले को हम कैसे बोले, क्योंकि 2 पैसेंजर और भी बैठे हैं, उनको तो गाना सुनना है, मैं तो शेयर रिक्शा किया हूँ, तो अभी क्या करें? तो 10-15 मिनट तो लगते ही है, और फिर वो गाना है कान के अंदर चला जाता है, और जैसे ही कान के अंदर चला गया, शाम तक हम वही गुनगुनाते रहते हैं, है ना जी। ऐसे फिर हम डुलते हलते डुलते भी रहते हैं, तो लोग सोचते हैं इसके क्या हो रहा है, इसको बहुत हिल रहा है, डुल रहा है, शायद कुछ तो गाना गा रहा होगा, हाँ, है ना जी। तो इस तरीके से फिर हमारा बॉडी लैंग्वेज स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है जी। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन एक ही है कि भगवान कहते हैं कि चीजें पता है हमको कि हमें गलत दिशा जा रही है, लेकिन चाह कर भी अपने आप को मैं वापस खींच नहीं पाता हूँ, मैं एकदम पतंगा की तरह आकर्षित हो जाता हूँ, मछली की तरह उसको मैं निगल लेता हूँ, क्या करूं? तो सॉल्यूशन एक ही है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हमारी साधना को बढ़ाना चाहिए, है ना। एक बार चाणक्य पंडित के पिताजी है जनक महाराज, है ना, तो जनक महाराज है, वो कह रहे थे अपने पुत्र को, चाणक्य को, कि देखो, अगर सूरज नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन दीपक जरूर बनना, और उस दीपक से दूसरों को प्रकाश देना, तो इसके लिए तुमको अपने आप को साधना की अग्नि में तपाना होगा, है ना। तो चाणक्य पंडित भी अगर आप देखोगे उसका पूरा जीवन, तो सुबह बहुत भोर में उठते थे और नहाकर अपनी साधना करते थे वो, और साधना में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि ये आप जो सुन रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार पाओगे, है ना, ये मेरा दावा है ना। हम यहाँ पर हमारा सत्संग कार्यक्रम सुबह 4 बजे शुरू होता है, 50, 60, 70 भक्त आते हैं, 6 बजे तक सुबह जपा करते हैं, 6 बजे तक हम माला करते हैं, और भगवान के नाम का जप एक साथ बैठकर करते हैं, है ना। यही ऐसा ही मोबाइल रहता है, हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस 16 अक्षरी मंत्र का हम जाप करते हैं, पिछले कई सालों से मैं स्वयं कर रहा हूँ, 20 सालों से, है ना। तो मुझे इसमें काफी फायदा हुआ है ना, कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, और हम अपना समय दूसरों को भी दे सकते हैं, और ना केवल हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, हम दूसरों के जीवन में भी लाभदायी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें एटलीस्ट अपने लिए तो सुबह 4 बजे उठकर या 5 बजे उठकर कम से कम आधा घंटा से आप शुरुआत करेंगे, तो मेरा दावा है आप 15 दिन भी करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यही है कि हमें अपने आप को साधना में तपाना होगा, और अगर आप साधना में तपाएंगे तो फिर
ये चीजें आप इजीली कर पाएंगे, है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो किसी का कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपके उत्तर देने का जी। ओके, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा था कि हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते हैं। कृष्ण क्या अकेले भक्ति करने से कृष्ण भक्ति नहीं होती? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अकेली भक्ति करने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। अकेली भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान का विशुद्ध भक्त है और जिसको भगवान से वो बात कर सकता है, मतलब प्रेम स्तर पर है, वो अकेले भक्ति कर सकता है। और अगर रही बात हमारी और आपकी, तो अगर हम सत्संग नहीं है तो हम कल भी मेरी माला होगी क्या नहीं, इसके अभी डाउट है। तो इसलिए बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति मार्ग ऐसा है कि हम समुद्र के विपरीत दिशा में हम दौड़ लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक प्रेरणा देने वाले लोग चाहिए होते हैं। अभी यहाँ पर देखो 80-90 लोग हैं। अगर यहाँ पर मैं और आप होते थे और मैं आपको घंटों प्रवचन दे रहा होता तो शायद ही आपके ऊपर कुछ इफेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर 80 लोग हैं, आप 80 लोगों को देख रहे हो ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है ना। तो इसके लिए अकेले भक्ति करना असंभव है जी। धन्यवाद जी, ओके। और किसी का कुछ सवाल? जी, अनिल कुमार शर्मा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि माला तो हम चाहे 16 कर लें या 32 कर लें, लेकिन जो है जो जो परेशानियां हैं वो हमारे को नहीं छोड़ती बीच में। जैसे माला एक पॉल्यूशन तो है, जैसे कभी भी हम जैसे डिप्रेशन में जाते हैं या जी हम जी ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं, जी तो जी उस समय हमारे को कोई समझाने वाला भी नहीं होता, कोई कुछ हमें संभालने वाला नहीं होता। तो उस समय ये माला हमारी को बड़ी मदद करती है। हम सीधे माला के ऊपर चले जाते हैं और माला पे जाने के बाद एकदम हमारा 50% कंट्रोल हो जाता है। जी लेकिन उसके बाद जो है ना, जब हम माला जो करते हैं, चाहे हम 16 करें चाहे 32 करें, लेकिन जो हमारा जो ध्यान है उसमें कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो माला में भी ध्यान रहता है 50% और 50% हमारी परेशानियों में, दुख दर्दों में जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं। तो एक्चुअली माइंड में ही है सब कुछ, माइंड में ही चल रहे होते हैं। तो वो सब, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि जो हम पूरी तरह से तो नहीं कर पाते हैं माला, चाहे हम 3 बजे उठ जाए चाहे 4 बजे उठ जाए, इनको कंट्रोल नहीं हो पाता है, उसका क्या इलाज है? जी। तो देखिए, पहली बात तो जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो अर्जुन ने कृष्ण का हर एक बात को समझा और हर एक बात को अपने जीवन में उतारा। अर्जुन ने गीता में किंतु परंतु जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बराबर है। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने पूरे 18 के 18 अध्याय सुनने के पश्चात कृष्ण को कहा, करिष्ये वचनम तव, आप जैसे गुरुदेव मुझे कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। तो हमारा और आपका क्या होता है कि हमें तो पता है भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, हमें यह भी पता है कि हम माला करनी चाहिए, लेकिन जो ऐसी कुछ चीजें होती है जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन उसको हम छोड़ नहीं पाते। जैसे एक बार अष्टवक्र मुनि है, वो जनक महाराज के राजमहल में आए थे और जनक महाराज ने उनको यही सवाल पूछा कि ये माया मुझे छोड़ क्यों नहीं पा रही है। तो अष्टवक्र मुनि है, वो बगीचे में चले गए और एक पेड़ को पकड़े और जोर से चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो जनक महाराज समझ गए कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, कि मैंने ही माया को पकड़ा है और मैं ही कह रहा हूं कि माया ने मुझे पकड़ा है ना। तो हमारे साथ भी बहुत बार ऐसे ही होता है कि हम चाहते हैं बहुत सिंपल जीवन जीने का, लेकिन हमने जो पकड़ के रखा है ना, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक बिजनेसमैन आया और कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती है स्वामी जी, मैं क्या करूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्यों आपको नींद नहीं आती है? तो कहते हैं मेरे 5-6 फैक्ट्रियां है ना, उसका हिसाब किताब मुझे देखना पड़ता है, मुनाफा वगैरह सब, तो इसके लिए मुझे नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि 6 फैक्ट्रियां हमको दे दो और आप चैन से सो जाओ। तो बिजनेसमैन बोला
कि नहीं रही स्वामी जी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? तो यही चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, लेकिन क्या करें, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, नहीं छोड़ने की हिम्मत है मेरे में। तो वही हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम वही है, माला करने के बाद भी जो चीजें हमको छोड़नी चाहिए हम नहीं छोड़ पाते, या एटलीस्ट कम तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रही है। जी, अलका राठौड़। तो जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें हमारी साधना करने के लिए, साधना अच्छे से हो इसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? जैसे कभी-कभी बहुत अच्छे से हो जाती है, कभी मन नहीं लगता, उसके बारे में क्या करना चाहिए? तो हमारा मन लगे या ना लगे, जैसे मान लो अगर मैं बीमार हूँ, है ना, तो मुझे दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माता पिता को पता है इसको दवाई नहीं लूंगे तो ये बीमार ही रहेगा। तो माता पिता फिर उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स करके या फिर इधर से उधर से कैसे तो गले में डाल ही देते हैं, बराबर, चाहे वो रोए या ना रोए, है ना। या आपने भी आपके बच्चे के साथ किया होगा, या आप स्वयं बच्चे होगी तो आपके माता पिता ने किया होगा। तो हमारा मन भी ऐसे ही है, वो कभी कभी बोलता है कि मैं माला करूंगा, कभी कभी मन बोलता है मैं नहीं करूंगा। तो इस जिद्दी मन को हमें क्या करना चाहिए, जबरदस्ती बिठाकर माला करवाना चाहिए। आई बात समझ में? तो मेरा मन लगे या ना लगे, मुझे माला पकड़ना ही चाहिए, है ना। तो वही एक मात्र है, क्योंकि हमारा मन तो बहुत ही खराब है, असुर है, राक्षस है, ये तो हमें, है ना, कहीं का नहीं छोड़े। जी प्रभु जी, थैंक यू आवाज सो नहीं आ मच। रही गुरुजी। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो सुबह 4 बजे भी हमारा मन हमको नहीं उठाता है। जैसे अभी हम पिछले 15-20 साल से हम साधना कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठकर, तो कभी कभी, अभी तो प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन शुरुआत के दिनों में तो हमें इतना लगता था कि मैं सुबह 4 बजे कैसे उठूंगा, क्योंकि मुझे कभी आदत नहीं थी। हम 7 बजे उठते थे, है ना। हम जब 18 साल के थे तो भक्ति में आए, 18 साल तो हम 7 बजे, 8 बजे, कभी 10 बजे भी उठा करते थे। लेकिन जैसे इस्कॉन में आए तो कहा कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। तो कभी कभी हम 4 बजे उठ भी जाते थे, लेकिन बैठे बैठे नींद आती थी, खड़े खड़े नींद आती थी। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, किसी भी हालत में करना ही है, करना ही है, करना ही है। 2-3 महीना तकलीफ हुआ, लेकिन बाद में आसानी से आंखें खुल जाती थी, और फिर हम जप करने के लिए बैठ जाते थे। तो हमारा मन बंदर की तरह है ना। बंदर के जब गले में हम रस्सी डालते हैं ना, तब जाके ये बंदर सुधरता है। तो इसके लिए हमें इस मन में रस्सी डालनी चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की, तब जाके ये मन सुधरता है ना, इस तरीके से। ठीक है जी। ओके, और किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है, या आपको सब समझ में आया? जी, कितने लोगों को क्लास अच्छा लगा, कुछ समझ में आया? क्लास अच्छा लगा? जी, ओके जी। तो धन्यवाद आपका, जो भी भक्त पहली बार आए हैं, तो हम उसे अनुरोध करते हैं कि आप रोज ज्वाइन हो जाइए, और हो सके तो सुबह 4 बजे हमारा जपा सेशन होता है, तो हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं, सुबह 4 बजे आप आ सकते हैं। तो ग्रुप में वो लिंक आएगा, है ना। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। श्री गोपाद की जय, गुरुदेव की जय। Sorry.